तो बच्चों आज अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट अपन लास्ट क्लास में देख लिया है पूरा का पूरा। तो आज अपन देखेंगे इसका क्वेश्चंस, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन से, है ना, एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे। तो अपन देखते हैं, पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है। क्या क्वेश्चन दिया अपने को? द लाइन x इक्वल टू ए। एक लाइन है बच्चों x इक्वल टू ए, ये पहला लाइन है, ये लाइन फर्स्ट है। एंड y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी बच्चों ये लाइन दूसरा है ना। आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दिस। अब बच्चों जनरली अपन देखते हैं ऐसा, तो अपने को लाइन का इक्वेशन दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइन का इक्वेशन जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है बताओ? 0 होता है। होता है कि नहीं होता है? अब देखो ऐसा लाइन का इक्वेशन होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है अपने को। ऐसा दिख नहीं रहा है तो अपन सीधी सी बात है, इसको लाइन क्यों माने। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 0 रख दूं, b का वैल्यू 0 रख दिया और c का वैल्यू भी क्या रख दिया? 0 रख दिया। ठीक है, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 0 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 0। वैसे ही मैं यहाँ पे भी b का है ना, और यहाँ पे वैल्यू मैं रख दिया किसका? a का 0 और c का वैल्यू 0 रख दिया, क्या हो जाएगा बताओ? ये भी y हो जाएगा। अब a1 का वैल्यू मैं मान चलो यहाँ पे 1 रख दिया और b2 का वैल्यू 1 रख दिया, तो इस टाइप का कुछ लगेगा। हाँ, यहाँ पे c1 था तो c1 का वैल्यू 0 मत रखो बच्चों, c1 का वैल्यू क्या रख लो यहाँ पे? a माइनस a रख लो, और c2 का वैल्यू रख दो यहाँ पे माइनस b। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से निकालोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? a, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा? b। ये खुद ही सॉल्यूशन है, जो गिवन है वही सॉल्यूशन है। अब यदि तुमको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा है, तो देखो बच्चों, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, x और y का वैल्यू से दिया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, तो x का वैल्यू 1, b का वैल्यू y का वैल्यू 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, आंसर मिल रहा है यहाँ पे, बट अपने को समझ में आ ही नहीं रहा है। ये अपने को समझ में आ रहा है क्या? अपने को समझ नहीं आ रहा है। तो अपने को समझना है इसको, तो अपन एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इसका ग्राफ। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब देखो x इक्वल टू a का ग्राफ कैसा होता है। तो देखो बच्चों, x एक्सिस में a, जैसे x इक्वल टू 1 रहता तो मैं क्या करता बताओ? ये 0 है ओरिजिन, तो यहाँ पे जाता, यहाँ पे 1 बनाता। x इक्वल टू 2 रहता तो मैं क्या करता? यहाँ पे जाके 2 बनाता कि नहीं बनाता? अब जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू a है, अब मेरे को थोड़ा पता है a कौन सा है, तो चलो भैया मैं a मान लेता हूँ, यहाँ कहीं कोई a है, फ्री मत बोल देना, a। अब देखो इसका ग्राफ जो बनता है, तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू a मतलब क्या हो जाएगा? a पर एक वर्टिकल लाइन खींच दो ऐसा। ये ग्राफ शो करता है x इक्वल टू a का बच्चा। हर एक पॉइंट x इक्वल टू a होगा। यहाँ पर कितना है x का वैल्यू? a। यहाँ पे कितना है? a। यहाँ पे कितना है? a। हर एक पॉइंट में क्या है? x का वैल्यू a। अब वैसे देखो यहाँ पे y इक्वल टू b है, y का वैल्यू मान के चलो 1 रहता तो मैं क्या करता? यहाँ पे जाता। y का वैल्यू 2 रहता तो मैं कहाँ पे जाता? यहाँ पे जाता। वैसे ही y का वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ? b है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? यहाँ पे, ये हो जाएगा पॉइंट b। और जब भी y इक्वल टू b आ गया तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना। कैसा लाइन खींच देना? हॉरिजॉन्टल, मतलब x एक्सिस के पैरेलल। तो ये वाला जो लाइन है ये किसको शो कर रहेगा बताओ? y इक्वल टू b को शो करेगा। और ये वाला लाइन किसको शो करेगा? x इक्वल टू a को। समझ गए बात को? तो एक बात बताओ, ये दोनों लाइन एक दूसरे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, b। तो ये दोनों लाइन क्या हो गए बताओ? इंटरसेक्टिंग हुए कि नहीं हुए? यहाँ बच्चों ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरसेक्टिंग करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है बात? सर ग्राफ से ज्यादा समझ में आया, ऐसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, क्योंकि लाइन बोल रहा है, लाइन इंटरसेक्टिंग बोल रहा है, तो ग्राफ से ही दिखेगा ना। ऐसे वैल्यू से अपन थोड़ा जान पाएंगे। अब मान चलो x का वैल्यू मैं 1 दे दिया, y का वैल्यू 2 दे दिया, तुम बोलोगे ये इंटरसेक्टिंग है। कहाँ है इंटरसेक्टिंग? दिख तो नहीं रहा है अपने को, दिख रहा है क्या? हाँ, लेकिन अपन जानते हैं जहां पे आंसर मिलता है x और y का वैल्यू, वहीं तो इंटरसेक्टिंग होता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे आंसर मिलता है। जैसे कि a और b पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसीलिए a और b इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मतलब ये इंटरसेक्टिंग हुआ। ओके सर, मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया। आप सेकंड क्वेश्चन में जंप मारे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नए बच्चे ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus y equal to 3 and 6x plus ky equal to 8 does not have solution, does not have solution। ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया। सबसे पहले बच्चे लिख दिया करो इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या है? 3x plus y equals to 3, और दूसरा क्या है? 6x plus ky equals to कितना है? 8। ऐसा है।
अब देखो ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन किसका इक्वेशन है बताओ? लीनियर इक्वेशन है। अब दोनों लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या अननोन है बच्चों? के। क्या अननोन है? के। उसी का वैल्यू फाइंड करना है। अब मेरे को आगे गिवन है क्या? इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x और y का वैल्यू नहीं आएगा। अब जानते हो दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है, तो लाइन क्या होते हैं? पैरेलल। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरे को इसको सॉल्व करना है तो बच्चों कंडीशन से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लें, किससे पता है? a1x, किससे? b1y, और किससे? c1 से, और इसको a2x और प्लस b2y इक्वल्स टू c2 से कंपेयर कर लेना। अब बच्चों जानते हो फॉर नो सॉल्यूशन अपन कंडीशन जानते हैं क्या होता है बताओ? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, ऐसा होता है। तो बच्चों यहाँ पे a1 का वैल्यू देखो कितना है बताओ? 3। a2 का वैल्यू देखो तो कितना है बताओ? 6। b1 का वैल्यू देखो तो यहाँ कितना है बताओ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1। अब b2 का वैल्यू यहाँ कितना है बताओ? k। ठीक है, अब c1 का वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 8। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, मैं मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को ले लो, तो 3 by 6 इक्वल्स टू 1 by k। तो k का 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3k, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6। अब जानते हो 3 1 सार 3 2 सार कटेगा कि नहीं कटेगा? तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 2। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा दोनों क्वेश्चन का। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन अपन आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं इसे मिटा दूं? देखो तो आज का ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर बात? यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड के सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। 3x plus y equals to 1, 2k minus 1x plus k minus 1y equals to 2k plus 1। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, तो मेरा कंडीशन क्या दिया बताओ? नो सॉल्यूशन। तो मेरा ऐसा नो सॉल्यूशन अपने को गिवन है और के फाइंड करना रहेगा, तो मेरा कर्म और धर्म क्या होगा है बताओ? पहले इसको कंपेयर करना, इससे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और इसको a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। समझे बात को? ऐसा कर लेंगे। ओके सर। अब फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चा? तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है यहाँ पे a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। यस सर। तो a1 का वैल्यू यहाँ देखो कितना है? 3। a2 का वैल्यू कितना है? तो ये पूरा का पूरा a2 है, कितना है? 2k minus 1। वैसे b1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? कुछ नहीं मतलब 1 है। अब b2 का वैल्यू कितना है यहाँ? पूरा का पूरा k minus 1 इक्वल इज नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है? देखो 1, और c2 का वैल्यू कितना है? 2k plus 1। तो इन दोनों को ले लो बच्चों। यहाँ पे इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो k का 3 से कितना आएगा? 3k, माइनस 1 का 3 से मल्टीप्लाई -3, 2k का 1 से कितना आएगा? 2k, और -1 का प्लस 1 से कितना हो जाएगा? -1। एक काम करो बच्चों, 2k को इधर ले आओ, -3 को उधर ले जाओ, तो 3k प्लस 2k इधर आके किसमें आएगा? -2k, -3 इधर जाके किसमें जाएगा? +3। अब 3k में 2k माइनस होगा तो k बचेगा, और 2 - 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। इस तरीके से इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है। सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है, आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा पता है? कंडीशन याद रखना पड़ेगा। यदि आप लोगों को कंडीशन पता है तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन भी पता होगा। कंडीशन ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने को? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। 2x plus 3y equals to 7, k plus 1x plus 2k minus 1y equals to 4k plus 1। तो हमारा कर्म फिर क्या बोलता है? यदि अपने को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन गिवन है और k का वैल्यू फाइंड करना है तो कंपेयर करेंगे किससे? a1x b1y c1 से, और इसको a2x b2y और c2 से। तो बच्चा कंडीशन क्या होता है? तो जानते हैं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अपने को पता है कंडीशन क्या होता है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ठीक है, यही होता है। a1 का वैल्यू कितना है? 2, a2 का वैल्यू कितना है? k plus 1, b1 का वैल्यू कितना है? 3, b2 का वैल्यू कितना है? 2k minus 1, और c1 का वैल्यू कितना है? 7,
और C2 का वैल्यू कितना है 4k प्लस 1 है। यस सर। अब बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो इन दोनों को लें सर कि इन दोनों को लें सर कि इन दोनों को लें। बता रहा हूं कोई सा भी दो पेयर ले लो, सब में सेम आंसर आएगा। कोई सा भी दो पेयर ले लो, सब में सेम आंसर आएगा। ये मेरा जुबान है, ये मैथ्स का भी जुबान है, तो इन दोनों को ले लेते हैं बच्चों। तो क्या लेते हैं 2/k + 1 = 3/2k - 1। 2k का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4k, -1 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा -2, k का 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3k, और +1 का 3 से मल्टीप्लाई आएगा +3। अब 4k + 3k बच्चे इधर जाके किस में आएगा बताओ -3k, अब -2 इधर आके किस में आएगा बताओ +2, इधर 3 है, तो 4k में 3k माइनस हुआ k और ये हो जाएगा 5। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब हो गया इस पैटर्न क्वेश्चन। अब दूसरा पैटर्न क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना कौन सा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है अपने को, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है भैया, कैसे करेंगे? तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड एकदम सिंपल है, देखना ध्यान से। इसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो इक्वेशन जो गिवन है इसको, तो गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखो 3x + 2y = 14, और इसको ले लो बच्चा इक्वेशन नंबर 5। सेकंड नंबर दिया है उसको लिखो x - 4y। अब देखो +7 इधर है लेकिन इसमें 14 इधर है, तो इसको प्रॉपर इसी की तरह बनाओ, दोनों में से किसी एक साइड बना दो। 14 को उधर ले आओ या 7 को उधर ले जाओ। एक काम करता हूँ मैं 7 को उधर ले जाता हूँ, किसमें जाएगा -7 में। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अपन x का वैल्यू निकाल के यहां से एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में x की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x का वैल्यू निकाल के अपन यहाँ पे क्या किए सब्स्टिट्यूट किए, इसलिए ये वाला मेथड कहला जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि यहाँ पे देखो x = वैल्यू निकालूंगा x का, तो -4y इधर जाके किसमें जाएगा बताओ, तो -7 है तो -4y इधर आके किसमें आएगा +4y आएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। तो देखो बच्चा मैं क्या किया है ना, इक्वेशन पहला है ना, इक्वेशन पहला दिया है, इक्वेशन दूसरा दिया है, तो दूसरे इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन में इसका पुट करूंगा, दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे ही इक्वेशन में पुट मत करना। यदि इससे मैं वैल्यू निकाला हूं x का, तो मैं सीधी सी बात है इस x का वैल्यू किसमें पुट करूंगा फर्स्ट में। तो x = -7 + 4y अपन क्या करेंगे पुट करेंगे किसमें बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे कितना है बच्चा 3। x की जगह क्या पुट करना है मेरे को इतना, तो x की जगह पुट करो -7 + 4y। ओके, फिर बगल में क्या है +2y = कितना है बताओ 14। ओके, 3 का -7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा -21, 3 का 4y से कितना आएगा बताओ 12y, प्लस कितना है यहाँ पे 2y = कितना है 14। अब बच्चों देखो ये 12y और 2y जोड़ कितना हो जाएगा 14y, और यहाँ 14 है और -21 इस साइड आके किसमें आएगा बताओ +21। ठीक है, देखो वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 14y = कितना आ जाएगा दोनों जोड़ के बताओ 35। तो y = कितना आएगा, तो 14 मल्टीप्लाई में है तो इधर किसमें आएगा डिवाइड में 35/14। 7 से 2 टाइम में और 7 से 5 टाइम में, तो y का वैल्यू कितना आ गया बताओ 5/2। y का वैल्यू कितना है 5/2। अब इस y का वैल्यू को वापस कहां पर रख दो पता है इक्वेशन नंबर 3 में। तो y = 5/2 अपन कहां पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है सर, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, 2 में नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो। 1 में नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो। तो सर क्या होगा कर देंगे तो तीनों में आंसर सेम आएगा। किसका आंसर आएगा सर, x का आंसर। तो y का वैल्यू 5/2 मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आएगा, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आएगा। तो मैं कर रहा हूँ 3 पे रख रहा हूँ, तो x = -7 + 4 और y का वैल्यू बच्चा कितना है बताओ 5/2, तो रख दो। और 2 से कटे कितना टाइम में ये 2 टाइम्स, तो x = -7 और 5 2 सार कितना होता है 10 और 10 - 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ बच्चों 3। तो x = +3 आएगा और y = 5/2 आएगा। यही तुम्हारा आंसर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको मैं मिटा दूं। अब देखते हैं अपन कौन सा मेथड से बताओ। इसी को देखेंगे अपन किससे पता है, एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। ठीक है, ओके सर।
अब बच्चे लोग देखोगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, एक वैल्यू को क्या करना है अपने को, एलिमिनेट करना है, मतलब गायब करना है। तो देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया है 3x + 2y = 14। दूसरा इक्वेशन यहां से लिखो x - 4y और +7 इधर किस में आएगा बच्चा, -7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर है बात, ऐसा लिख लिए। अब एलिमिनेशन मेथड मतलब समझते क्या हो, एलिमिनेट करना। जैसे कि इन दोनों को ऐसा सॉल्व करो कि x 0 हो जाए और सिर्फ y का टर्म रहे, या फिर यहां पे y 0 हो जाए सिर्फ x का टर्म रहे। तो इसमें क्या हुआ, x गायब हुआ तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, y एलिमिनेट हुआ तो x का वैल्यू आ जाएगा। इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या पता है, इसका फर्स्ट टर्म। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट टर्म देखो, पहला इक्वेशन का और दूसरा इक्वेशन का भी फर्स्ट टर्म देखो, x वाले टर्म को। मतलब यहाँ पे x के सामने कितना बताओ, 3। यहाँ के x सामने कितना बताओ, कुछ नहीं, मतलब 1। कुछ नहीं मतलब 1। तो एक बात बताओ, क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों सेम साइन में है? यस सर, दोनों कुछ नहीं दिया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। जब x के सामने सेम साइन रहेगा, जब x के सामने सेम साइन है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है या नेगेटिव नेगेटिव दोनों है, सेम साइन रहेगा तो दोनों इक्वेशन को क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना। क्या करना, सब्सट्रैक्ट। और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो इसको क्या करना है पता है तुम लोग को, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो ये दोनों अभी फिलहाल किसमें है बताओ, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या करेंगे अपन, इसको सब्सट्रैक्ट। अब दूसरा बात, सब्सट्रैक्ट तब करेंगे जब दोनों का वैल्यू सेम रहे। तो देखो यहाँ बच्चों, ये कितना है 3x, यहाँ कितना है ये x। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट अभी नहीं कर सकता, है ना। सब्सट्रैक्ट क्यों, सब्सट्रैक्ट तो कर सकता हूं बट एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। एलिमिनेट करने के लिए मेरे क्या होना चाहिए बताओ, इन दोनों को सेम होना चाहिए। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे 3 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इससे माइनस कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि दोनों सेम साइन में है। किसे, इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करके, 3 का मल्टीप्लाई करके। क्या करके, 3 का मल्टीप्लाई करके। तो पहला इक्वेशन को लिख लो, कितना है 3x + 2y = 14 और 3 का सब में मल्टीप्लाई करो। 3 का x से कितना आएगा बच्चा, 3x। 3 का 4 से कितना आएगा, -12y। 3 का -7 से कितना आएगा, -21। और इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ देखो प्लस है, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे नीचे लिख दिया साइन, तो ये साइन, ये साइन, ये साइन समझ लो, भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। बस नीचे जो साइन लिखा है उसका काम है। तो देखो बच्चों, 3x में 3x से क्या करना है, माइनस करना है। तो दोनों खत्म, 0 हो जाएगा। अब 2y को 12y से प्लस करना है, ये इसका काम खत्म ना। 2y को 12y से प्लस करना है, कितना हो जाएगा, 14y। और देखो 14 को 21 से क्या करना है, प्लस करना है, कितना हो जाएगा, 35। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 35। और 14 इधर किस में आएगा, डिवाइड में। और 7 से कट के 5 टाइम में, 7 से कटेगा 2 टाइम में। इस तरीके से बच्चों तुम्हारा यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा, कितना बताओ, 5/, कितना आ जाएगा y का वैल्यू, 5/। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। अब y = 5/2 तुम पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। तो इक्वेशन पुट करो, कौन सा बताओ, पहला पुट कर दो। तो 3x + 2, y का वैल्यू कितना है, 5/2। तो यहाँ पर रख दो 5/2 = 14। 2 to कैंसल आउट, 3x + 5 = 14। तो 3x = कितना आएगा, +5 इधर किसमें आएगा बच्चों, -5। और 3x = घट कितना आएगा बताओ, 9। और 3 कटे कितना टाइम में, 3। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3। देखो डिट्टो सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से सॉल्व होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड उस तरीके से सॉल्व होता था। मेरे को जनरली पसंद है और मैं हमेशा यूज करता हूँ, वो है एलिमिनेशन। बट कभी कभी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान रहता है एलिमिनेशन से, बट सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है किसका पता है, एलिमिनेशन का ही सबसे ज्यादा यूज होता है। दिमाग में रखिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, मिटा देते हैं। काहे मिटाओगे सर, चलो ठीक है, खल्लास कर देते हैं। फोटो खींचना है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बताओ, 6। If 217x plus 131y equals to 913 and 131x plus 217y is equals to 827। सर आपको गिनती नहीं आता क्या, जो अलग अलग पढ़ रहे हो बोलो। नहीं ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है। अब ऐसा इक्वेशन दिया, इसमें सॉल्व करना है, इसको x एंड y फाइंड करना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो फाइंड x एंड y बोला है, तो यहाँ पे कोई से भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लो। अब बच्चों जैसे कि तुम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड जानते होगे और इसको सॉल्व करोगे,
तो उस मेथड से सॉल्व करते करते बैंड बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंड बच जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए इन दोनों को इक्वल लाने के लिए 131 का इससे मल्टीप्लाई करोगे और 217 का इससे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करते ही करते तुम्हारा 15 मिनट चले जाएगा, या 10 मिनट चले जाएगा, या 5 मिनट चले जाएगा, चलो 2 मिनट चले जाएगा, लेकिन लेट लगेगा भाई। लेकिन यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का एक बढ़िया तरीका होता है, एक बढ़िया ट्रिक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहली बात तो पहचानना जरूरी है। क्या है? पहचानना जरूरी है। पैटर्न में आता है क्वेश्चन, एक अभी भी है ना, इतना हैवी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसमें ट्रिक काम ना करे, बट यहाँ पे एक पैटर्न में आता है। इसमें का पैटर्न हमेशा सेम रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखो ये पैटर्न को समझते हैं पहले, और उसमें ही ये ट्रिक काम करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, तो गिवन है उसको पहले लिख लेता हूं बच्चे। क्या गिवन है? 217x + 131 y = 913 और 131x + 217 y = 827। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पे अपना सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा है तुमको, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है बहुत भारी भरकम, जिसको तुम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं लगा के सॉल्व कर सकते, तब देखो इसको पहचानना है। यहाँ पे देखो x के सामने 217 है, वो नीचे वाले इक्वेशन के y के सामने रहेगा, और यहाँ पे y के सामने 131 है पहला इक्वेशन में, वो नीचे वाले के x के सामने रहेगा। ठीक है, देखो 217 यहाँ पे है तो नीचे में रहेगा, यहाँ 131 यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगा। मतलब मान चलो यहाँ पे कितना है, 60x है और यहाँ पे 20y है, तो सीरीज बात यहाँ पे रहेगा 20x, इधर क्या रहेगा बताओ, 60y। देखो तो सर यहाँ प्लस और प्लस है, तो ये प्लस प्लस ही रहेगा क्या हमेशा? ये प्लस ये माइनस नहीं हो सकता क्या? ये माइनस ये प्लस नहीं हो सकता क्या? दोनों माइनस नहीं हो सकता क्या? अरे बच्चों यहाँ पे साइन कुछ भी रहे, ये पैटर्न सेम बनेगा, अभी जो बता रहा हूँ वैसे ही बनेगा। ठीक है, साइन कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिलहाल ये सेम साइन का है। देखो तब इसको सॉल्व करते हैं अपन, कैसे करेंगे पता है? अब ऐसा पैटर्न हो गया तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है? दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देना और दोनों इक्वेशन को एक बार घटा देना। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से जोड़ना है बच्चा। क्या करना है? जोड़ना है। देखो तो 217x + 131 y = 913 और 131x + 217 y = 827। जोड़ो बच्चों, इसको जोड़ना है। और जोड़ते वक्त ऐसे प्लस प्लस मत लगा देना सब में, ठीक है? वो जोड़ने नहीं लगाते, माइनस करते हैं लगाते हैं। जोड़ो तो 7 + 1 कितना आ जाएगा बताओ? 8। 1 + 3 कितना आएगा? 4। 2 + 1 3 हो जाएगा, ये x हो गया। ये 1 + 7 कितना आएगा? 8। ये भी कितना आएगा बताओ? हाँ 4। और ये भी कितना आएगा? 3। सेम सेम नंबर आ गया। y = इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 0। 1 इधर गया तो 4 और ये जोड़ कितना आएगा? 17 आ गया। इन दोनों में बच्चों ये 348 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 348 कॉमन होगा तो यहाँ पे x + y = कितना आएगा? 1740 आएगा। तो x + y का वैल्यू मैं निकालू बच्चों, तो ये 300 है ना, 48 इसके डिवाइड में चल देगा, तो 1740 / 348। अब सर इसको कटाना तो नहीं आता, हम कैसे कटाएं? तो गेस करना सीखो बच्चों। देखो 348 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 0 आए? तो देखो 5 से, है ना, 5 से कर सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 8 का 5 से कितना आएगा? 40, तो 4 इधर गया। ये कितना आएगा? 24, तो 2 इधर गया। ये 15 और 2 कितना आ गया? 17। गया कि नहीं गया बताओ? अब 5 से 0 आता है, एक बार उसमें 0 नहीं आता तो 10 में आता, और किसी में नहीं आता फिर, तो 10 में तो मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो 5 टाइम में डिवाइड होगा। कितना टाइम में? 5 टाइम में। तो यहाँ पे तुम्हारे को एक इक्वेशन मिल जाएगा, x + y = कितना बचा? 5। कितना मिल गया? 5। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। एक बार जोड़ लिया दोनों इक्वेशन को, इस बार क्या करेंगे बच्चे? घटाएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से घटा दो, इक्वेशन नंबर सेकंड से घटा दो। तो 217x + 131 y = 913 और यहाँ कितना है? 131x + 217 y = 827। माइनस करना है तो इसको माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, यह भी माइनस। अब इसको घटाओ बच्चों। 7 में 1 माइनस हो कितना बचेगा? 6। 1 में 3 माइनस नहीं होगा, तो 11 में 3 माइनस हो कितना होगा बताओ? 8 इधर गया तो खत्म, 86 ही आएगा। इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये -86 आएगा। क्यों? देखो 217 में 131 हुआ तो 86 आया, तो 131 में 217 घटेगा तो कितना बचेगा? -86 बचेगा। y = इसको घटाओ कितना बचेगा? तो 13 में 7 माइनस होगा कितना बचेगा? 6 इधर गया। 11 में 3 माइनस होगा 8 बचेगा, और इधर जाके स्वाहा। तो देखो सब में 86 कॉमन हो रहा है बच्चा, तो x - y = कितना है? 86। अब 86 से 1 टाइम में घटेगा कि नहीं घटेगा?
यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ 4। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को बच्चा क्या कर दो पता है, इक्वेशन नंबर सेकंड से घटा दो। इक्वेशन नंबर सेकंड से घटा दो। क्यों घटा रहे हो सर? देखो x एक्स सामने क्या है प्लस साइन, x एक्स सामने क्या है प्लस साइन, तो दो इक्वेशन में प्लस प्लस रहता है माइनस करते हैं नहीं करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, और दोनों का वैल्यू देखो x है, इसका वैल्यू x है, तो एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और यहाँ कितना है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1। इसको माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस होगा, तो ये दोनों खत्म। अब ये माइनस कोई इज्जत नहीं है, y y जुड़ कितना हो जाएगा 2y, और 5 में 1 माइनस होगा कितना आएगा 4, और 2 कटे कितना टाइम में बताओ ये 2 टाइम, तो y वैल्यू कितना आएगा बताओ 2। अब y इक्वल टू 2 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें इसमें मत रखना बेहोश हो जाओगे ठीक है, तो y वैल्यू 2 यहाँ पर रखो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5 प्लस 2 इधर आ कितना आएगा -2, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3। यही उत्तर है पुत्र। मजा आया? देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, सॉल्व फॉर x एंड y 27x प्लस 31y इज इक्वल टू 85 और 31x प्लस 27y इक्वल टू 89, ऐसा है। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो फिर से देखो अभी लास्ट क्वेश्चन अपन के उसी तरह ये भी है। देखो ये 27 यहाँ पे है, तो यहाँ भी क्या है 27, यहाँ 31 है, तो यहाँ भी क्या है 31। अब इस पैटर्न में रहता है तो अपन क्या करते हैं बताओ, इक्वेशन को जोड़ते हैं एक बार और एक बार घटाएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, एक बार इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से जोड़ देते हैं। तो 27x प्लस 31y इज इक्वल टू 85, और कितना 31x प्लस 27y इक्वल टू 89। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बताओ 8 58x, ये भी कितना आएगा 58y इक्वल टू जुड़ कितना आएगा बताओ 4, और ये कितना हो जाएगा 17, इतना ही आएगा। 58 यहाँ कॉमन होगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 174। 58 इसके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 174 अपॉन 58। अब अपने को टेबल नहीं पता 58 का गेस करते हैं, 8 में ऐसा क्या का मल्टीप्लाई करूँ लास्ट में 4 आए, 3 का करने से देखो 24 होगा, तो 4 2 इधर जाएगा 15 और 2 17, तो कितना टाइम में कट रहा है 3 7, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा। अब ऐसा कर लेने के बाद अपन क्या करेंगे पता है ना, दोनों इक्वेशन को घटाएंगे। तो इक्वेशन अपन क्या कर देंगे बताओ, फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को घटा देंगे। अब देखो फर्स्ट में सेकंड घटाएंगे, देखो 27 है या 31 है, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े में छोटे घटाने से अच्छा लगता है, तो सेकंड में फर्स्ट को घटाओ। तो क्या करो बच्चों, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करो, ज्यादा बेहतर ये है, क्योंकि बड़े में छोटे घटाओ। 31 में 27 घटेगा ज्यादा बेहतर। तो सेकंड को पहले लिखो 31x प्लस 27y इक्वल टू 89, और वो कितना है 27x प्लस 31y इक्वल टू 85। बच्चों इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये घट कितना बचेगा 4x, ये घट कितना बचेगा -4, और ये घट कितना बचेगा 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो ये क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, और 4 से घटे कितना टाइम में 1 टाइम में, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो x के सामने हम क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी x के सामने क्या है बताओ पॉजिटिव, घटा दो। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वेशन नंबर फोर्थ को माइनस कर दो, तो कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको क्या करना है माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों खत्म। y और y जोड़ कितना हो जाएगा 2y, और 3 में 1 माइनस होगा 2, 2 कटे कितना टाइम में ये 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 1। अब y का वैल्यू 1 कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करो, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1, इधर आके घट के कितना आ जाएगा आएगा। अब जिंदगी में नहीं भूलेंगे बोल दे। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बताओ 8 है ना, पिछला 7 तो शायद। अब देखो इन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, क्लियर बात बोल के रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये देखो घुमा फिरा के, उसको सीधा सीधा क्वेश्चन देना पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा घुमा के दे देते हैं बोल रहा है, बट एक घुमा ही कहाँ है, अपने को पता है। क्या पता है, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई के इक्वल क्या आएगा, x प्लस वाई के इक्वल कितना आएगा 30, पहला ले लो। x माइनस वाई के इक्वल क्या आएगा, अब इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो धिक्कार है जीवन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो बच्चों एक बार जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर
सेकंड से क्या कर दो, जोड़ दो। तो x प्लस वाई को जोड़ना है किससे बताओ, x माइनस वाई से, और 30 को 14 से जोड़ना है। ये बड़ा सस्ता तरीका है जोड़ने का। वाई वाई खत्म, जोड़ कितना आएगा 2x, वो जोड़ कितना आएगा 44, 2 कट कितना आएगा 22, x का वैल्यू कितना आ गया 22। अब x का वैल्यू रख दे कितना 22, पुट करके किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख। तो x का वैल्यू 22 प्लस y इक्वल टू कितना है 30। तो y इक्वल टू कितना आएगा 30 और प्लस 22 इधर आके माइनस 22, घट कितना आएगा 8। एक इसमें आएगा सेंटीमीटर, ये भी इसमें आएगा सेंटीमीटर। बहुत सस्ता क्वेश्चन। ओके अब शुरू करते हैं वर्डिंग प्रॉब्लम। तो वर्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ 9, ठीक है। तो वर्डिंग प्रॉब्लम करते हैं। वर्डिंग प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम है, देखो एज वाला प्रॉब्लम है। एज वाला प्रॉब्लम में जिसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगा आज नहीं होगा, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाते जाओगे तो कभी तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे एज वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है अपने को, देखो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो जो फादर का प्रेजेंट है जो क्या है बताओ, सन के प्रेजेंट एज से क्या है बताओ 3 टाइम्स और 3 मोर देन है, 3 टाइम्स और 3 मोर देन। 3 years hence, 3 साल बाद, the father's age will be 10 years more than twice the age of his son. Determine their present age. क्या बच्चों मेरे को यहाँ पे सन का एज पता है क्या? नहीं। क्या मेरे को फादर का एज पता है क्या? नहीं। फादर का एज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सन के ऊपर। तो पहले एक काम करते हैं अपन, सन का एज सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सन का एज सपोज कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या एज, कौन सा एज? प्रेजेंट एज। कौन सा एज? प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है? एक्स अयर, एक्स अयर, ठीक है। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो बताओ। तो फादर का प्रेजेंट एज क्या है बताओ? y। इसको लिखते हैं y ईयर, ले लिए। अब गिवन है, क्या है पता? गिवन है, गिवन है, जीवन नहीं है, गिवन है। देखो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है? y। ध्यान से देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है बताओ? y इज 3 ईयर मोर देन, 3 ईयर मोर देन, 3 ईयर मोर देन मतलब 3 प्लस हो जाएगा, 3 ईयर मोर देन मतलब 3 प्लस हो जाएगा। 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई एज ऑफ हिज सन, किसके साथ? एज ऑफ हिज सन कितना है बताओ? x। ये कितना हो जाएगा? x। समझ में आया बात? तो एक काम करो बच्चा, +3 को इधर ले आओ, +3x इधर किस में आएगा बताओ? -3x। इक्वेशन कितना है बताओ? ये 3। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो यार, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। क्या ले लो? इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस। तो 3 इयर्स हेंस क्या होने वाला बताओ? 3 ईयर हेंस फादर्स एज विल बी, फादर्स एज विल बी 10 मोर देन, 10 मोर देन मतलब प्लस, 10 मोर देन मतलब क्या हो जाएगा? प्लस ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन। समझ में आया बात? इतना वर्डिंग को ऐसा लिख दो। अब देखो फादर से 3 ईयर बात है ना, 3 ईयर हेंस कितना हो जाएगा? तो फादर का एज कितना है बताओ? y। कितना है? y, ठीक है। अब 3 साल बाद क्या हो जाएगा इसमें बताओ? y+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y+3। 10 + 2, एज ऑफ सन कितना है बताओ? x। एज ऑफ सन कितना है? x। 3 साल बाद क्या हो जाएगा बताओ? x+3। 3 साल बढ़ जाएगा ना। अब y+3 = 10 + 2 का x से मल्टीप्लाई 2x + 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद y +2x को बच्चों उधर ले आओ, किसमें आएगा बताओ? -2x। और +3 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? 10 + 6 16 होगा, और +3 इधर आएगा -3। तो y - 2x = कितना आएगा? घट के बताओ ये 13। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ? 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब y का वैल्यू को 2 में रख दो बच्चों। तो y का वैल्यू 3 + 3x किसमें पुट करेंगे बताओ? इक्वेशन नंबर 2 में।
तो y का वैल्यू जल्दी से रखो यहाँ पे। तो 3 प्लस 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना आएगा 13, और 3x में 2x माइनस घट कितना होगा x, और प्लस 3 इधर किसमें हो जाएगा बताओ -3, और x का वैल्यू कितना आएगा बच्चा बताओ 10, और x का वैल्यू 10 को कहां पुट करो बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस 3 इंटू y का x का वैल्यू कितना है 10, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 3 प्लस 30 कितना आ जाएगा बताओ 33। इसका मतलब y क्या है, तो y है तुम्हारा फादर्स का एज, फादर एज कितना हो जाएगा 33 ईयर, और सन का एज कितना हो जाएगा 10 ईयर। ओके देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना बताओ 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है अपने को, देखो अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. ठीक है सर क्वेश्चन पढ़ लिए, यहां पे क्या फाइंड करना है अपने बताओ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन किसके फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या मेरे को न्यूमरेटर पता है, क्या मेरे को डिनोमिनेटर पता है, उन दोनों को सपोज कर लो, उन दोनों को क्या कर लो सपोज कर लो। तो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी कितना है बताओ y। देन फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बताओ, देन फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चा x बाई y, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो, तो क्वेश्चन हमने बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बन जाता है कितना बताओ 1/3। कब, जब 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 इसके न्यूमरेटर से सॉरी कुछ नहीं बोला, क्या बोला है, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। हाँ न्यूमरेटर से 2 क्या हो जाता है सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 1/3। समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा। तो 3 का x से 3x, 3 का -2 से -6, y का 1 से y, तो 3x प्लस है ना, ये y का वैल्यू हो गया समझ लो, ये क्या हो गया y का वैल्यू। इक्वेशन नंबर इसको ले लो फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेंगे इसको, एंड it becomes 1/2 when 1 is subtracted from denominator। तो फ्रैक्शन जो x by y है वो कितना बन जाता है, कितना बन जाता है 1/2, कितना बन जाता है 1/2। कब जब 1 is subtracted from denominator, तो इसका डिनोमिनेटर y है उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 का x से कितना आएगा 2x, y - 1 का 1 से कितना आएगा y - 1, तो 2x इक्वल्स टू y का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है बताओ 3x - 6 रख दो, तो 3x - 6 - 1, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 3x, एक जोड़ कितना होगा -7, -7 को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो -7 इधर आके किसमें आएगा +7, और 3x है +2x इधर आके -2x, तो 7 इक्वल टू कितना आएगा घट के x, इसको उल्टा लिख दो, x इक्वल टू 7, x का वैल्यू कितना है बच्चा 7। अब x इक्वल टू 7 पुट कर दो किसमें बताओ पहला में, तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे x की जगह 7 पुट करो, तो 3 × 7 - 6 कितना आएगा 21 - 6 कितना आएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो फ्रैक्शन जो होगा कितना है x बाई y, तो x का वैल्यू कितना है 7, y का वैल्यू कितना है 7/15 है। सरल था बहुत। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बताओ, 10 है कि 11 है, 11 है कि 12 है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम निकालना है। अब देखो ऐसा रेशियो में दे दिया तो दिमाग का काम करना बंद कर दिया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कैसे करें, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि काम तो बहुत जबरदस्त करेगा। देखो यहाँ पे ढंग से, तो 2 टाइप के पर्सन है यहाँ पे, एक पर्सन ले लेते हैं पता है ए, और दूसरा पर्सन ले लेते हैं क्या बताओ बी। 2 पर्सन है ए और बी ले लेते हैं, क्लियर बात, ओके सर, ठीक है सर। अब पर्सन ए का क्या है इनकम
ये किसका बात कर रहे हैं बताओ, इनकम का बात कर रहे हैं। तो पर्सन ए का इनकम जो भी होगा और पर्सन बी का इनकम जो भी होगा, उन दोनों का रेशियो तुमको दिया है कितना बताओ, 9:7 दिया है कि नहीं दिया है? तो एक काम करते हैं, यहां पे जब भी रेशियो में दिया है, ऐसा दिया है, तो इसमें कोई सा भी फैक्टर का मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल ले सकते हो। मतलब बोलने का मतलब ये है, इनकम ऑफ पर्सन ए, इनकम ऑफ पर्सन ए तुमको लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें क्या करो, x का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी x का मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या हो जाएगा 9x इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ पर्सन बी जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 7x हो जाएगा। मतलब एक बात समझो, जैसे कि a और b रेशियो दिया है तुमको कितना बताओ, 5:6 दिया है, 5:6। इसमें k का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे और डायरेक्ट लिख दो a = 5k और b = 6k, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कभी भी तुमको दे दिया कुछ भी ऐसा दे दिया, मान चलो m/n दिया है, m/n कितना दिया है तुमको, 10 कितना दे दिया, 7 दे दिया, कितना दे दिया, 10/7। तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कांस्टेंट का। तो मान चलो इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कितना करोगे बताओ, कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, x तक कर दिए। तो डायरेक्ट m = कितना हो जाएगा, 10x और n = कितना हो जाएगा, 7x। समझे? तो कभी भी कोई चीज रेशियो में दिया है, तो जैसे कि मान चलो यहाँ पे x/y = 1/2 दिया है, तो x = 1 और y = 2 लिखोगे तो गलत है, ये गलत है। उसमें कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, इसमें k का मल्टीप्लाई करो k का, तो कितना हो जाएगा, x = k और y = कितना हो जाएगा, 2k। क्लियर है बात? ओके सर, इतना एग्जांपल काफी है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया बताओ, कितना दिया, 4:3 दिया है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए का एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो देखो बच्चों इसमें x का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें क्या करूं, मल्टीप्लाई करूंगा बताओ मैं y का, किसका मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा, 4y के। और यहां पे बोल सकते हो क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ b कितना हो जाएगा बताओ, 3y, कितना हो जाएगा, 3y। अब तो एकदम सरल है, बना सकते हो आगे को। कैसे, देखो दोनों के दोनों क्या सोचते हैं, बोल रहे हैं बताओ, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, हर एक महीना 2000 रुपए बचाना चाहता है, हर एक महीना 2000 रुपए बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो बताना है उनका मंथली इनकम कितना है। तो ध्यान से देखो बच्चे लोग, इनकम कितना है, 9x। इनकम कितना है, इनकम कितना है, पर्सन ए का बात कर रहा हूं ना मैं, पर्सन ए का बात कर रहा हूं। तो पर्सन ए का इनकम कितना है, 9x। उसका खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना है उसका, 4y। तो 9x में 4y को उड़ा देता है वो, तो बचाना कितना चाहता है, 2000। तो उसको इतना है ना, जितना कमाता है उसमें इतना खर्चा करना है कि उसमें 2000 रुपए बच जाए, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं, सेव्स 2000 रुपीज पर मंथ। समझ में आया बात? ये पहला इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, हो गया। अब पर्सन बी का बात करते हैं, पर्सन बी का। तो पर्सन बी क्या बोल रहे हैं, देखो तो पर्सन बी कमाता कितना है बताओ, 7x। कितना कमाता है, उड़ाता कितना है, 3y। तो 7x में कितना उड़ा दिया बताओ, 3y। तो बचे कितना बचना चाहिए बताओ, 2000 बचना चाहिए। तो उतना खर्चा करेगा कि उसका 2000 रुपए बचे, ये बच गया। समझ में आया क्या? अब इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों, अब इन दोनों को सॉल्व करना इतना आसान है क्या? हाँ उतना ही आसान है। तो सॉल्व कैसे करें, देखो बच्चों, मैं इन दोनों का फर्स्ट टर्म को यदि देखने लग गया, मैं तो दिमाग खराब हो जाएगा। 9 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का इसमें, तब जाके इक्वल आएगा। तो हमेशा x को ही देखें, जरूरी नहीं है, पर y को भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक नया हथकंडा अपनाने वाले हैं अपन। देखो इस बार क्या करेंगे, देखो ये 9 है, यहाँ 4 है, 7 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटा है। तो इन दोनों को देखो, इन दोनों का साइन क्या है बच्चों बताओ, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस सेम है। सेम साइन रहता है, क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखो ये दोनों का वैल्यू देखो, ये 4 है, ये 3 है, क्या सेम है, नहीं। तो ये दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें का जो 3 है उसका मल्टीप्लाई पूरा इक्वेशन से कर दूंगा, और इसमें का जो 4 है उसका पूरा मल्टीप्लाई पूरा से कर दूंगा। देखो 3 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 12, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 12। दोनों 12 12 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो मैं क्या करूंगा, दोनों का साइन सेम है, क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करूंगा बताओ, घटाऊंगा। क्या करूंगा, घटाऊंगा। लेकिन क्या करके बताओ, इक्वेशन नंबर सेकंड में y के सामने जो 3 है उस 3 का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है। किसमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट में। और इक्वेशन नंबर सेकंड में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो y के सामने है उसका सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का पूरा से मल्टीप्लाई करो, तो इसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सब में 3 का मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 9 3 आर 27, 4 4 4 3 आर 12, और 3 2 आर 6।
1000 आ जाएगा। अब 4 का इन सबसे मल्टीप्लाई करो तो 4 7 सार कितना आ जाएगा बताओ 28, और 4 3 सार कितना आएगा 12, और 4 2 सार कितना आ जाएगा बताओ 8000। इन दोनों को माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस होगा। बच्चों देखो 27 में 28 घटेगा तो माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? ये दोनों स्वाहा हो गए। -12 आए +12 आए, ये माइनस का कोई इज्जत नहीं है, यहाँ प्लस है उसका। अब यहाँ से देखो 6000 में 8000 माइनस होगा तो कितना बचेगा -2000, माइनस माइनस स्वाहा तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2000, आया कि नहीं आया? अब एक्स का वैल्यू 2000 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर कौन सा हम पुट करें बताओ? पहले में रख देते हैं चलो। तो 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है मेरे को 2000, क्या रखना है 2000, फिर -4y इक्वल टू कितना है 2000, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ 18000, कितना आएगा प्लस 2000 इधर आ किसमें आएगा -2000, इक्वल टू कितना आएगा -4y को इधर ले आओ तो इधर आके 4y, घट कितना आएगा बताओ 16000, 4y 4 कटे कितना टाइम में 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4000 आ गया, 4000 आ गया। वैसे तो मेरे पूछा क्या है बताओ मंथली इनकम पूछा है, तो y का वैल्यू कोई काम नहीं है, y का वैल्यू तो यहाँ पे लगेगा एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है मेरे से बताओ मंथली इनकम। तो सीधी बात है इस y को निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हो इनकम ऑफ पर्सन है, इनकम ऑफ पर्सन ए, पर्सन है मतलब फर्स्ट पर्सन, कितना आ जाएगा 9x, x मतलब कितना है बताओ 2000, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18000 रुपीज, ठीक है। और इनकम ऑफ पर्सन बी निकालेंगे तो इनकम ऑफ पर्सन बी कितना होगा बताओ, कितना बताओ 7x, तो 7x का x का वैल्यू है 2000, मल्टीप्लाई हो कितना आएगा 14000 रुपीज, यह आंसर आ जाएगा। सरल है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ 12 या 13 नहीं पता। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने को देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। One has taken food in the mess. When student A take food for 25 days, he has to pay 4500 rupees. Whereas a student B who takes food for 30 days has to pay 5200 rupees. Find the fixed charge and monthly, है ना? Find the fixed charges per month and cost of the food per day. Cost of the food per day. ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कर दो, क्या फाइंड करना है उन दोनों को सपोज कर लो, फाइंड क्या करना है फिक्स चार्ज पर मंथ और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज पर मंथ, हाँ पर मंथ एक्स। अब देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे, क्या करेंगे सपोज करेंगे, क्या सपोज कर लेते हैं फिक्स चार्ज को, क्या कर लेते हैं फिक्स चार्ज सपोज कर लेते हैं कितना है बताओ x रुपए से, कितना है x रुपए से। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे सपोज कर लेते हैं कितना बताओ y रुपीस, कितना सपोज कर लिए y रुपीस। अब पहला बात कर रहा है पर्सन ए का, किसका बात कर रहे हैं तो पर्सन है, देखो कहां है पर्सन है या स्टूडेंट है, पर्सन की जगह स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ए, तो स्टूडेंट ए क्या कर रहा है बताओ टेक फूड 25 डेज, कितना दिन के लिए 25 दिन के रुपए क्या ले रहा है बताओ, है ना 25 दिन के लिए क्या ले रहा है बताओ फूड ले रहे हैं। अब पे कितना कर रहा है बताओ 4500 रुपीज। तो देखो 25 डेज के लिए ले रहे थे, यहाँ फिक्स चार्ज तो पक्का है, यहाँ पे फिक्स चार्ज हर एक जगह लगेगा, फिक्स चार्ज लगना है मतलब लगना है, और साथ में वो 25 डेज के लिए फूड लिया है, मतलब एक दिन का, मतलब एक दिन का उसका फूड का कॉस्ट कितना है बताओ y रुपीस है, कितना है y रुपीस। एक दिन का फूड का कॉस्ट कितना है y रुपीस है, और कितना दिन तक लिया बताओ 25 डेज, तो 25 y रुपीस हो कि नहीं होगा बताओ उसका। और ये दोनों फिक्स चार्ज है 25 डे का, जो खाना का पैसा मिला के कितना देना पड़ेगा बताओ उसको 4500 रुपीस। अब बताओ फिक्स चार्ज कितना है x प्लस 25 y इक्वल टू कितना आएगा 4500, आएगा कि नहीं आएगा। अब स्टूडेंट बी का बात करते हैं, स्टूडेंट बी का, तो स्टूडेंट बी कितना दिन के लिए बताओ 30 डेज के लिए,
ये भी क्या दिया होगा, पक्का है, फिक्स चार्ज है ना, ये भी क्या दिया होगा, फिक्स चार्ज दिया होगा। ओके सर। उसके बाद साथ में कितना दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो एक दिन का उसको कितना लग रहा है बताओ, वाई रुपीज। एक दिन का कितना लग रहा है, वाई रुपीज। तो 30 डेज का कितना लगेगा बताओ उसको, इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, टोटल पैसा कितना दिया बताओ, 5200 रुपीज। कितना दिया, 5200 रुपीज दिया। फिक्स चार्ज कितना है, एक्स प्लस 30 वाई इक्वल टू कितना है, 5200। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट। अब देखो ये 4500 है, ये 5200 है, ये ज्यादा है, ये कम है, इसमें इसको माइनस करो। क्यों सर, क्यों माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म एक्स फर्स्ट टर्म एक्स दोनों सेम है ना। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे अपन, माइनस। तो क्या है, x प्लस 30y इक्वल टू 5200, और वो कितना है, x प्लस 25y इक्वल टू कितना है, 4500। अब माइनस करेंगे तो माइनस 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 कैंसल आउट, कट के कितना बचेगा, 5y। ये घट कितना हो जाएगा बताओ, 7000 आएगा, नहीं 700 आएगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 5 से डिवाइड होगा 700, और डिवाइड होगा कितना आएगा, 5 1 सार 5 4 सार 5 0 सार जाएगा, नहीं 5 1 सार, हाँ ठीक तो है। इतना हुआ वाई रुपीज, एंड y का वैल्यू पुट कर दो 140, कहां बताओ, कहां बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x प्लस y की जगह कितना रखना है, 140 इक्वल टू 4500। तो x प्लस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 0 110 35, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आएगा, इधर आगे घटेगा, तो 4500 में माइनस 3500 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, 1000। तो फिक्स चार्ज कितना है, 1000 रुपीज। फिक्स चार्ज कितना है, 1000 रुपीज। और पर डे चार्ज कितना है बताओ, यहाँ पे 140 रुपीज। क्लियर है बात, यही आंसर होगा। ओके लेट्स शुरू करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। कौन सा नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो काम करते हैं, सबसे पहले वही बना देते हैं, क्या बना देते हैं, 2 पॉइंट बना देते हैं। बच्चा बना लिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। कितना है, 100 किलोमीटर। क्लियर है सर, ओके सर। आगे पढ़ते हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार बना देते हैं ए पे। ये कार बन गया यहाँ पे, कहां पे बताओ, ए पॉइंट पे बन गया। अनदर कार फ्रॉम बी, तो बी पर अनदर कार बना देते हैं बच्चा, बना दिया ऐसा, ठीक है सर, बड़ा फर्जी कार है। चलो आगे देखो। एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम, मान चलो यहाँ पे टाइम इसका कितना है 0, इसका भी टाइम कितना है यहाँ पे 0, दोनों रुके हुए हैं, टाइम 0 है। अब क्या बोल रहा है आगे, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब दोनों सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक दूसरे से मीन क्या आ गया, मीट है। दे मीट इन 5 आवर, दे मीट इन 5 आवर। तब एक दूसरे से कितना टाइम मिलेंगे बताओ, 5 आवर में। अब सेम डायरेक्शन चल रहा है बच्चा, एक बात बताओ, अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा तो यहाँ कहीं मिल रहे हैं, मान के चलो यहाँ कहीं दोनों को ही मिल रहा है, ठीक है। हेलो दोस्त क्या हाल चाल, चाय पिएगा, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, मान चलते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चा कितना, सी। तो एक बात बताओ, यहाँ से मेरे को आइडिया बहुत अच्छे से हो गया, ये दोनों कार तभी मिल सकते हैं जब ये वाला कार इस कार के कंपेयर में ज्यादा स्पीड चले। अदरवाइज तो ये तो ज्यादा स्पीड में ये चला, ये स्लो चला, तो 7 जन्म में नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये तभी मिलेगा जब ये वाला ज्यादा स्पीड में, ये वाला कम स्पीड में। ऑफ कोर्स ये पहला केस जो है, उस केस में क्या है बताओ, इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका स्पीड कम होगा, तब जाके हाँ मिलेगा। समझिए बात को। अब आगे लिखा है क्या, कितना घंटे मिलते हैं एक दूसरे से बताओ, 5 घंटे में। यहाँ मिल रहे हैं कितना टाइम बताओ, 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला कार कितना टाइम लगा, 5 आवर। ये वाला कार को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 आवर। मतलब कार ए को ए से सी पहुंचने में कितना लगा, 5 घंटा लगा। अब बी को सी पहुंचने में कितना लगा, 5 घंटा। ऑफ कोर्स ये स्लो चल रहा है। अब देखो, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के, मतलब ये कार इधर चल रहा है तो ये कार इधर चल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो कितना घंटा मिलते हैं ये, तो मान चलते हैं यहाँ कहीं मिल लेते हैं, यहाँ कहीं मिल लेते हैं, ये कहीं भी मिल लेना, यहाँ कहीं मिल लेते हैं, डी पॉइंट मिल लेते हैं। कितना घंटा लगता है मिलने में बताओ, 1 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। तो बताना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार ए एंड कार बी, कार 8 ए एंड कार 8 बी। तो मान लेते हैं, पता है कि आपने को कार की स्पीड नहीं, सपोज कर लो, तो लेट करते हैं बच्चों, लेट स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स एंड कार 8
एट बी सपोज कर लेते हैं कितना बताओ y, किसमें होगा किलोमीटर पर आर, ये भी किसमें होगा किलोमीटर पर आर। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर तो हमको सब चीज रहता है, लेकिन आप अच्छे से करो ऐसे बोलो। फॉर कार ए के लिए लेक्चर चल रहा हूं, किसके लिए लेक्चर चल रहा हूं मैं? कार ए के लिए। अब एक बात बताओ, मान चलो बच्चों इसको मिटा रहा हूं, सिचुएशन सब चीज को मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा रहा हूं, इन सबको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये दोनों कार सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, ये दोनों कार क्या चल रहे हैं बताओ? सेम डायरेक्शन में। ये कितना स्पीड चल रहा है x, ये कितना चल रहा है बताओ y। एक बात बताओ, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो कितना होगा बताओ? मतलब थोड़ा सोचो, थोड़ा समझते हैं, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा इसका, शॉर्टकट हो जाएगा, देखते जाओ, मस्त शॉर्टकट बनने वाला है इसका। क्या ये कार तो ये कार इससे, इस वाले कार से ज्यादा स्पीड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मान चलो बच्चों ये 10 से की स्पीड चल रहे थे, मान चलो 20 की स्पीड चल रहा है दोनों का, है ना। तो ये वाला कार 5 ले लो इसको, तो ये वाला कार कितना स्पीड ज्यादा चल रहा है? 15 की स्पीड ज्यादा चल रहा है, समझ रहे हो? ओके सर, मतलब इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है, क्या बोला मैं? रिलेटिव स्पीड ऑफ कार का जो रिलेटिव स्पीड हो कितना होगा? तो देखो रिलेटिव स्पीड मतलब एक कार की स्पीड से दूसरे कार को माइनस कर दो, तो ज्यादा वाले कार की स्पीड से कम वाले कार की स्पीड को माइनस कर दो। तो देखो ये वाला कार का स्पीड ज्यादा है, ये वाला कार का स्पीड कम है, तो उसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको ले लो x माइनस वाई, ले लिया बच्चा। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस क्या है सर? रिलेटिव डिस्टेंस मतलब क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस मतलब ये होता है बच्चा, ये वाला कार के कंपेयर में ये वाला कार कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला। तो एक बात बताओ, ये 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला ना। देखो ये वाला कार यहां से यहां चला, मान चलो कितना चला? x, कितना चला? मान चलो k चला, कितना चला? k। और ये वाला कार कितना चला बताओ? 100 प्लस k। तो देखो ये वाला कार k चला और ये वाला कार 100 प्लस k चला, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चला बताओ? ये 100 कितना चला? 100। तो वही इसका रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? 100 किलोमीटर। तब जानते हो बच्चों स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बताओ? टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। अब एक बात बताओ, टाइम कितना है? एक दूसरे से मिलते हैं कितना टाइम बताओ ये लोग? 5 आवर। इसमें रिलेटिव टाइम मत बोलना, टाइम का रिलेटिव टाइम नहीं होता, टाइम हर जगह स्टेबल रहता है। तो एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है? x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है? रिलेटिव डिस्टेंस 100। टाइम कितना है? 5। कटाएंगे तो कितना है बच्चा? x माइनस वाई इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ नहीं हुआ? अब ये किस कंडीशन का है बताए? किस कंडीशन का है ये? जब ये वाला कंडीशन कब है पता है? जब कार दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे थे। कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। ओके सर, ठीक है सर। तो यहां पर लिख देते हैं इसको, एक कार का स्पीड एंड कार बी का सपोज कर लेते हैं कितना? y। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है बताओ? व्हेन बोथ कार है ना मूव इन सेम डायरेक्शन, है ना। सेम डायरेक्शन, ऐसा ले लो, ले लिया। अब दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे, व्हेन बोथ कार मूव, है ना, टुवर्ड्स ईच अदर। मूव डालो चाहे यहाँ पे ट्रैवल डाल दो, चलेगा, दोनों में से एक वर्ड डाल सकते। एक दूसरे की ओर चलेंगे बच्चों, बताओ। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ भूल जाओ। अब इसका डायरेक्शन क्या बताओ? एक दूसरे की ओर हो गया, एक दूसरे की ओर हो गया। तो एक बात बताओ, इसका स्पीड जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा इस बार? क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी पहुंचेंगे लोग, 1 घंटा मिल रहे हैं। अब मैं इधर तुम्हारे साइड आऊं और तुम मेरे साइड आओ, तो हम एक दूसरे के पास जल्दी मिलेंगे ना। तो वैसे ही देखते हैं, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इस बार? जुड़ जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा बच्चों? जुड़ जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा? y। समझ में आया बात? और रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम रहेगा, 100 ही रहेगा भाई। कौन एक्स्ट्रा चला बताओ? ये 100 माइनस x चला, ये x चला, 100 एक्स्ट्रा हुआ ना। रिलेटिव डिस्टेंस अगेन कितना आएगा बताओ? 100 ही आएगा, कोई अलग थोड़ा आएगा। और यहाँ टाइम कितना लग रहा है बताओ इसमें? तो टाइम लग रहा है 1 आवर। कितना लग रहा है? 1 आवर। यहाँ फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है? x प्लस y। डिस्टेंस कितना है? 100 और टाइम कितना है? 1। तो कितना आएगा? x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा बच्चा? 100। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको मिटा रहा हूँ, इसका काम खत्म।
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को जोड़ दो, जोड़ो चाहे घटाओ, दोनों में आंसर आएगा। तो x माइनस वाई में जोड़ना है किसको बचा, x प्लस वाई को, और उधर 20 को किसी जोड़ना है 100 से। देखो y कटा तो x जोड़ के 2x, ये जोड़ कितना आएगा 120, और 2 कट कितना आएगा 60। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 60 किलोमीटर पर आया। अब x इक्वल टू 60 कहाँ पुट करो बताओ, x इक्वल टू 60 पुट कर लो किसमें बताओ, इक्वेशन नंबर सेकंड में। किसमें पुट कर दो, सेकंड में x का वैल्यू कितना आएगा 60 प्लस y इक्वल टू 100। तो y इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस 60, तो y का वैल्यू कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो सीधी बात है, x किसका स्पीड था, कार ए का, किसका था, कार ए का, और ये किसका है, कार बी का। इस तरीके से आंसर आ जाएगा बच्चों।